जेपीएस न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आपको सादर नमस्कार प्रणाम। जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे उसको छोड़कर भागते हैं। राजनीति भी एक वैसी ही जहाज की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे सभी जुड़े रहते हैं, सभी उस पर चढ़े रहते हैं और सभी उसका लाभ लेते हैं। लेकिन जब राजनीति पतन की तरफ बढ़ती है तो मुख्य आदमी को छोड़कर सारे सहयोगी जो बनने में जब बनी रहती है तब उसके सबसे शुभचिंतक बनते हैं, वही सबसे पहले भागते हैं। ये कहानी है बंगाल की टीएमसी पार्टी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की। टीएमसी की स्थापना 1998 में पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर की थी। तृणमूल का अर्थ जमीनी स्तर है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शासन को चुनौती देना था। पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीएमसी का चुनाव चिन्ह जोड़ा घास फूल है, जिसे ममता बनर्जी ने खुद डिजाइन किया था। तृणमूल कांग्रेस की निर्विवाद अध्यक्ष और सर्वोपरि नेता ममता बनर्जी जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक पार्टी है। इस लोकसभा चुनाव 24 में पार्टी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में प्रभाव 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने वाली टीएमसी के 3 दशकों की वामपंथी शासन को समाप्त करके ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही। हालांकि 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता गंवानी पड़ी। ये पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही। इस प्रकार ये था टीएमसी का के बारे में जानकारी, इसकी शुरुआत कि तृणमूल टीएमसी को ममता बनर्जी जी ने स्टार्ट किया था और सीपीआईएम के विरोध में किया था और जमीन से जुड़ करके आगे बढ़ी नेता हैं, जमीनी नेता हैं। बहुत मेहनत से पार्टी को तैयार किया और 15 साल तक राज किया, एक तरफा राज किया। चूक कहाँ इनसे हो गई? चूक केवल एक पक्ष को लेकर चलने लगी। इन्होंने सोचा कि हम बांग्लादेश से भागे हुए लोगों को अगर मजबूत करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण, इन्होंने केवल और केवल धीरे धीरे करके मुस्लिम तुष्टीकरण चालू कर दिया और खामियाजा ये रहा कि आज बिल्कुल पैदल हो गई। 2026 के चुनाव में बिल्कुल बहुमत से काफी दूर हो गई और उन मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई ये कि इनको अन्य बिरादरी, सनातन बिरादरी दिखाई नहीं पड़ा। राम का नाम लेने पर लोगों पर कोड़े लगवाती थी, मंदिर बंद करवा दिया था कई जगह और विभिन्न प्रकार के अत्याचार इन्होंने सनातनियों पे किया था। पिछले चुनाव में जब टीएमसी जीत कर आई तो जितने भी भाजपा के पदाधिकारी थे या सनातन के लोग थे उन पे अत्याचार किया, कईयों के मर्डर करवाया। बहुत दिन तक अत्याचार नहीं चलता है। बड़े बड़े राजा महाराजा का अत्याचार भी नहीं चला, रावण का नहीं चला, कंस का नहीं चला, बड़े बड़े राक्षसों का नहीं चला। अंत एक दिन निश्चित है। इसलिए राजनीति में भी आदमी को अंत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब बहुत बड़े ऊंचे उड़ान पर हो तब भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किसी न किसी परिस्थिति पे जमीन पे आना ही है, चाहे जिंदा या मुर्दा। लेकिन ममता बनर्जी दीदी इतना पागल हो गई कि इन्होंने बिल्कुल घोर तुष्टीकरण अपना लिया और सनातन को बिल्कुल किनारे कर दिया। अब देखिए वही कहावत चरितार्थ हुई कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसका सबसे ज्यादा जो लाभ पाता है वही भागते हैं। जहाज में तल में चूहे रहते हैं, सभी खाना खाते हैं, जीते हैं, पलते हैं, उनका परिवार फलता फूलता है और जब जहाज डूबने लगता है सबसे पहले वही भागते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये जहाज अब डूबने वाला है, कमजोर हो गया है। उसी प्रकार
ममता बनर्जी जी के जो 2029 सांसद थे, उसमें 20 सांसद बिल्कुल मन बना चुके हैं भागने के लिए। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, जिसमें कई ऐसे हैं जो बिल्कुल चुनाव से पहले लगता था कितने खास ममता बनर्जी जी के हैं, वो भी खुलकर मैदान में छोड़ने के मूड में आ गए। विधानसभा के कई विधायक पार्टी को छोड़ करके स्पीकर को अपना पत्र दे चुके हैं। अब ममता बनर्जी दीदी और उनके भतीजे को कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कभी राजनीति में घमंड नहीं करना चाहिए कि जो हूं मैं हूं, जितने लोग हैं मेरे हैं, मुझको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। और जहां आपने ये चालू किया वहीं आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। निश्चित आपको कोई नहीं बता पाएगा। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो समय आने पर अपने को सर्वोच्च समझने लगी और आज धरातल पर सबसे नीचे पहुंच गई हैं। इसीलिए फिर भी मेरी आज सिंपैथी है बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता दीदी के पास के पक्ष में, कि जिन लोगों को उन्होंने जमीन से उठा करके आसमान पर पहुंचाया, कम से कम उनको तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्वयं आए या जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो वो छोड़ दे, बात अलग है। लेकिन जिन लोगों को ममता दीदी ने उठा करके अब आसमान पे अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, उनको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन राजनीति परिवर्तनशील है। कभी भी किसी भी कितने भी ऊंचे पद पर हो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा ये समझ लेना चाहिए ये चीज जाने वाली है। इसलिए सभी को सतर्क रह करके और हमेशा संभाव से व्यवहार करना चाहिए। अगर ममता दीदी सबको लेकर चली होती तो आज ये दुर्दिन उनको देखना नहीं पड़ता। इसी के साथ आपने जो हमारे न्यूज चैनल को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, सादर नमस्कार।